कॉम्पिटिटिव पाठशाला में आप लोग का स्वागत है। ये क्लास जो है वो क्लास 10 की त्रिकोणमिति के हिसाब से चलेगी। क्लास 10 की त्रिकोणमिति, क्योंकि बच्चों को त्रिकोणमिति हमेशा से उलझाते हुए आई है, इसलिए मैंने स्टार्ट किया है ये क्लास। जो त्रिकोणमिति है, यूपी बोर्ड के एग्जाम आने से पहले जितने भी प्रश्न हैं, चाहे वो चैप्टर वाइज प्रश्न हो या जैसे कि अध्याय 8.1, अध्याय 8.2, ये जो है त्रिकोणमिति के अध्याय मतलब 8वां चैप्टर है हमारा त्रिकोणमिति मैथ में क्लास 10 का। तो वहां से हम पहले उसका एक डेटा देखेंगे कि त्रिकोणमिति में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। उसके बाद हम एक एक प्रश्नों को सॉल्व करते हुए जितने भी आपके त्रिकोणमिति के प्रश्न हैं, अध्याय 8A के, अध्याय 8B के, इसी तरह C के, फिर उसके बाद त्रिकोणमिति अनुप्रयोग 8 से 10 क्लास तक। अगर हम फास्टली इसका करेंगे तो 8 से 10 क्लास, मैक्सिमम 8 से 10 दिनों में त्रिकोणमिति का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब यूपी बोर्ड की एग्जाम आने से पहले आप एक बार यहाँ से अपना रिविजन कर सकते हैं। उसको स्टार्ट करने के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले त्रिकोणमिति होती क्या है? त्रिकोणमिति होती क्या है? तो इसका अर्थ होता है भुजाओं, जो त्रिभुज है उनकी भुजाओं को मापना। जैसे इस तरीके से जो त्रिभुज है, इसकी भुजा क्या है, कितनी लंबी है, इसकी लंबी कितनी भुजा है। तो जब भी त्रिकोणमिति बात करती है भुजाओं को मापने की बात करती है, तो त्रिकोणमिति का अर्थ होता है भुजाओं को मापना। त्रिकोणमिति जब भी हम पढ़ेंगे तो जब हम भुजाओं को नापेंगे तो उसमें एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि त्रिभुज का एक कोण सदैव 90 अंश का होगा। मतलब त्रिभुज का एक कोण सदैव समकोण का होगा। तो जब एक कोण समकोण का हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि बाकी के जो दो कोण बचेंगे वो हमेशा न्यून कोण होंगे। दो कोण न्यून कोण हमेशा होंगे तथा एक कोण हमेशा समकोण होना चाहिए। एक कोण समकोण होना चाहिए, तभी हम त्रिकोणमिति की जो भी साइन कॉस थीटा की वैल्यू है उसको फाइंड कर सकते हैं। यदि आपसे कोई पूछ दे कि इस तरीके के त्रिभुज में या फिर इस तरीके के त्रिभुज में बताओ कि इसकी माप कितनी है, इसकी माप कितनी है, तो हम कभी नहीं बता सकते हैं। तो त्रिकोणमिति ने कहा कि मुझे मापने के लिए आपको एक काम करना है कि एक कोण आप 90 अंश का अगर ले लोगे तो आप आराम से मुझे माप सकते हो। तो एक कोण समकोण होना चाहिए त्रिभुज में, तब हम उसको माप सकते हैं। तो त्रिभुज की भुजाओं को मापना ही कहलाता है त्रिकोणमिति। इसमें त्रिकोणमिति में आपको देखना है साइन थीटा पूछता है, कॉस थीटा, टैन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, कॉस थीटा की, फिर कोशेक, शेक, कॉट। इसको फाइंड कैसे करेंगे? तो बुक के हिसाब से पहले मैं समझाऊंगी, उसके बाद कैसे हम अपना लॉजिक लगाएंगे, कैसे ट्रिक लगाएंगे, उससे पकड़ेंगे। तो बुक में दिया है इस तरीके का कोई चित्र दे दिया, एक कोण समकोण, तो मैंने माना कि जो एंगल ए है वो समकोण है। फिर बी वाले को थीटा कोण, अर्थात जब भी ये साइन थीटा बताएगा इस कोण के परिप्रेक्ष्य में, यानी कि इसके थ्रू हम निकालेंगे कि इसका साइन निकालना है, इसी का कॉस निकालना है, कि इसी का टैन निकालना है। तो जब भी निकालेंगे तो इसी एंगल का, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि 90 है, तो इसी का पूछेगा चाहे इसका पूछेगा, लेकिन ये तो हमेशा 90 रहेगा। तो फिलहाल इसके हिसाब से अगर हम सूत्र का प्रयोग करते हैं तो साइन थीटा जब भी निकालेंगे तो कोण के सम्मुख भुजा, इस कोण के सम्मुख ये भुजा है, मतलब ये बटे कर्ण। कर्ण का मतलब ये होगा, ये होता है लंब, ये होता है आधार और ये भुजा होती है कर्ण। तो जब भी साइन बात करेगी कि साइन थीटा कैसे निकालेंगे तो सम्मुख भुजा बटे कर्ण, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। कोई भी आप चित्र ड्रॉ कर लीजिए, अगर पूछ ले कि इसमें क्या होगा, सम्मुख भुजा इसकी 3 दिया है और ये 4 और 5 दिया है, इसकी सम्मुख भुजा 3, इसका जो कर्ण है यही होगा, इसका आधार यही होगा। तो इस तरीके से सूत्र ये बना साइन थीटा का कि सम्मुख भुजा और कर्ण। कॉस थीटा बराबर आसन्न भुजा, मतलब जिस पर ये विराजमान है, ये जो कोण बना है वो किस पर है, तो आधार पे है। तो आसन्न कौन है, आधार है। तो आसन्न भुजा बटे कर्ण होगा कॉस। जबकि टैन थीटा की बात करें तो टैन थीटा कहता है कि सम्मुख भुजा मतलब लंब और आसन्न भुजा मतलब आधार। तो टैन निकालेंगे तो सम्मुख भुजा लंब और आसन्न भुजा मतलब आधार। तो इस तरीके से अगर हम निकालेंगे तो कंफ्यूजन होगा कि साइन में ये है कि टैन में ये है, कॉट में ये है कि कॉस में ये है, तो वहां से आपको हमेशा कंफ्यूजन बनी रहेगी। फिलहाल जो आपकी बुक में दिया है मैं अभी उसी को समझा रही हूँ। फिर जब कौशिक निकालेंगे, कौशिक, कौशिक किसका उल्टा होगा, सेक का।
हमेशा कोशिक जो है वो साइन का उल्टा होगा, मतलब 1/sin अगर जहां भी लिखेंगे तो उस किसकी वैल्यू होगी, कोशिक की वैल्यू होगी। तो कोशिक थीटा बराबर 1/sin, सेक थीटा बराबर 1/cos, जबकि कॉट थीटा 1/tan। इसको पहचानने की ट्रिक देखिए, यहाँ पे सेक है, यहाँ पे सेक है, तो ये उल्टा किसका हुआ, यानी कि सी उल्टा किसका हुआ, कॉस का। तो इसको इस तरह से पहचानिए कि जब सेक थीटा पूछेगा तो उल्टा जस्ट करेंगे कॉस का, जस्ट कॉस का उल्टा कर देंगे तो सेक थीटा हमें मिल जाएगी। फिर टैन थीटा, यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है, मतलब जो कॉट है वो हमेशा 1/tan होगा, जो कॉट है वो हमेशा 1/tan होगा। यहाँ से टी, यहाँ से टी। इसको मैं पहचानने की ट्रिक बता रही हूँ कि कैसे हम पहचानेंगे कि 1/sin कॉसेक ही है, 1/cos सेक है, और बाकी आपका कॉस पता चल गया, tan पता चल गया, तो जाहिर सी बात है कि कोसेक किसका उल्टा होगा, 1/sin का। इन्हीं तीनों के द्वारा इन तीनों का फॉर्मेशन होता है। तो साइन, कॉस, tan, फिर कौशिक, सेक, कॉट। साइन कोण थीटा की सम्मुख की भुजा बटे कर्ण, कॉस आसन्न भुजा बटे कर्ण, और tan जो है वो सम्मुख भुजा बटे आसन्न भुजा। फिर कौशिक 1/sin, कॉस, कॉस जो है किसका है, सेक 1/cos, और tan 1/cot जो है वो 1/tan के बराबर है। तो ये है हमारा फॉर्मूला। अब इसी से हम निकालेंगे उधर के सवालों का सलूशन, लेकिन अब हम इसको समझेंगे ट्रिक से। अब हम इसको ट्रिक से समझेंगे कि कैसे हम इस चीज को, इस जो इतने बड़े बड़े लिखे हुए इसको हम कैसे समझेंगे। आप सिंपली याद रखिए, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का आप याद रखिए। ये जो वैल्यू है साइन की, ये जो बीच वाली वैल्यू है कॉस की, और जो ये वैल्यू है वो टैन की। ये है साइन थीटा की वैल्यू, ये जब भी रहेगी कॉस थीटा की वैल्यू होगी, और ये जब भी रहेगी टैन थीटा की। एल फॉर लंब, एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, और ए का मतलब आधार, ए का मतलब आधार। तो यहाँ से आप देखिए साइन थीटा लंब बटे कर्ण, आपको सिंपली याद रखना है लाल बटे कक्का, मतलब साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। यहाँ पे भी आप देखिए साइन थीटा की वैल्यू कोण के सम्मुख भुजा यानी कि लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण आ रही है इसकी भुजा। यहाँ से साइन थीटा हम निकाल रहे हैं तो लंब बटे कर्ण। तो हम यहाँ से इतना हमें न याद करके सिर्फ लाल बटे कक्का अगर हम याद कर लेंगे तो हम आराम से ये साइन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे लाल बटे कक्का का मतलब यल अपॉन के, यानी कि साइन थीटा बराबर एल अपॉन के। एल की मतलब लंब बटे के का मतलब कर्ण। सिंपली यहाँ से आ गया लंब बटे कर्ण साइन की वैल्यू। फिर दूसरा होता है कॉस थीटा, आधार बटे कर्ण, आधार का ए बटे कर्ण। ये क्या हो गया, ए फॉर आधार, के फॉर कर्ण। कॉस की वैल्यू आधार बटे कर्ण, यहाँ से कॉस की वैल्यू आसन्न भुजा मतलब आधार कर्ण, आधार कर्ण आया कॉस की वैल्यू। फिर तीसरा है tan थीटा, tan थीटा में एल अपॉन ए, एल बाई ए मतलब लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो यहाँ से हम लाल बटे कक्का मतलब एल ए, एल अपॉन के ए, लाल बटे कक्का से हम साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा की वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हैं। अब हमें ये नहीं सोचना है कि कब लंब बटे कर्ण हो रहा है, कब आधार बटे कर्ण हो रहा है, कब कर्ण बटे क्या हो रहा है। तो यहाँ से हमें नहीं सोचना है, सिंपली अगर हम लाल बटे कक्का याद कर लिए तो साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। अभी हमें चाहिए कोसेक सेक कॉट। अब हम कोसेक सेक कॉट को कैसे फाइंड करेंगे, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा को कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ से जो है इसी को जस्ट, क्योंकि ये क्या है सबका उल्टा है, इन्हीं सबका उल्टे, इन्हीं सबके उल्टे से बना है कॉस सेक कॉट, तो हम इसी को पलट देंगे। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए कक्का बटे लाल कर देंगे, कक्का बटे लाल। तो ये जो है कोशेक की वैल्यू हो जाएगी, बीच वाला सेक की वैल्यू, और लास्ट वाला जो है वो कॉट की वैल्यू हो जाएगी। जैसे सेक की वैल्यू, कोशेक की वैल्यू कोई पूछे कर्ण बटे लंब, सेक की वैल्यू ए अपॉन ए मतलब कर्ण बटे आधार, और काट की वैल्यू ए अपॉन एल मतलब आधार बटे लंब। इतनी चीजें हमें
पता चल गई, आपको आसानी होगी। लाल बटे कक्का साइन थीटा कॉस, कक्का बटे लाल करेंगे तो कोसेक से कॉट, तो यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा की वैल्यू आप आराम से पता कर सकते हैं सिर्फ लाल बटे कक्का और कक्का बटे लाल को फाइंड करके। ये आप फिगर अपने माइंड में रखिएगा कि जब भी ये कोण होगा, मतलब एक कोण सदैव सम कोण का होगा और हमसे थीटा के पूछेगा तो थीटा के सम्मुख वाली चीजों को हमें निकालना है। मतलब जब भी हम लेंगे तो थीटा के हिसाब से चलेंगे, ना कि कोण जो समकोण त्रिभुज है उसके हिसाब से। अब यहाँ से क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इसके बाद हम देखेंगे कि साइन की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी कितनी होती है। लेकिन अभी ये जो है हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा है त्रिकोणमिति का, उसमें हम पहले देखेंगे कि सवालों का पैटर्न क्या है। मान लीजिए अगर आपसे प्रश्न पूछा कि त्रिभुज ABC में जो कोण B है वो समकोण है। हम मान लिए कि इस तरीके से कोई B है वो हमेशा समकोण है, तो 90 डिग्री। AB की लंबाई 3 सेमी, जब ये B है इसको हम A मान लेते हैं, इसकी लंबाई 3 सेमी मतलब 3 सेमी। BC की लंबाई, BC की लंबाई 4 सेमी और CA की लंबाई 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो साइन A का मान क्या होगा, मतलब इसकी वैल्यू पूछ रही है, साइन A का मान क्या होगा यहाँ पर, इसकी वैल्यू यानी इसके A के कोण की वैल्यू पूछ रही है। तो हम सभी जानते हैं कि साइन A की वैल्यू होती कितनी है, यहाँ से लाल बटे कक्का, मतलब पहली क्या है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होगी। लंब दिया है कितना 4, कर्ण कितना दिया है 5, सिंपली हमारा जवाब कितना आ गया 4/5, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से आपको भी प्रश्न में जब आप लेकिन क्या करेंगे, इसी को थोड़ा सा और, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है तो उसमें हम थोड़ा और इसको तोड़ेंगे। L मतलब लंब लिखेंगे, फिर K मतलब कर्ण, और उसके बाद यहाँ से इन सबका इसी तरीके से फिगर भी ड्रॉ कीजिएगा। फिर यहाँ से लंब की वैल्यू 4, फिर कर्ण की वैल्यू 5, मतलब इतना हमारा जवाब होना चाहिए 4/5, ये है आंसर। अगर आप सिर्फ इसको समझ लेंगे तो 5 नंबर, ये जो प्रश्न है यूपी बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर का पूछेगा, 5 नंबर का पूछेगा। इसी तरीके से आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कर लेंगे आराम से, और इसी तरीके से अगर करेंगे तो आप भूलेंगे भी नहीं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि 8 tan A बराबर 15 तो साइन A का मान ज्ञात कीजिए। इसको हम लिख सकते हैं 8 tan A बराबर 15, tan A को इधर ही रहने दीजिए, जब इसको उधर भेजेंगे तो बटे में जाएगा, tan A बराबर 15, इधर इसको भेजेंगे तो नीचे आएगा 8, tan A मतलब 15/8 होता किसका है, tan A L/A, मतलब tan A बराबर L/A। लंब की वैल्यू 15 दिया है, लंब की वैल्यू 15, यहाँ से L/A मतलब ये लंब की वैल्यू हो गई, ये आधार की वैल्यू हो गई 8। अब हमें चाहिए क्या, कर्ण हमें निकालना है। तो हम सभी जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से कर्ण हमें पता करनी है, तो कर्ण को हम ऐसे ही रहने देंगे। लंब है कितना 15 का स्क्वायर मतलब 225 प्लस आधार है 64, दोनों को हम ऐड करेंगे तो 289, और इधर आ रहा है कर्ण स्क्वायर, जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हो जाएगा तो रूट बनेगा, और जब 289 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 17 सेंटीमीटर आएगा। तो कर्ण की वैल्यू कितनी आई 17 सेंटीमीटर। फिलहाल हमसे पूछा क्या है साइन ए की वैल्यू, तो हम फाइंड करेंगे साइन ए बराबर होता क्या है, लाल बटे कक्का से L/K, L/K। लंब दिया है 15, हम लिख देंगे लंब 15, के की वैल्यू हमने फाइंड किया है 17, मतलब 15/17 हमारा जवाब है। इस तरीके से
अगर ऐसे भी प्रश्न देगा तो यहाँ पर आप tan को ऐसे ही रखिए, इसको उधर भेजेंगे तो बटे में आएगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल का साइन है। जब मल्टीपल का साइन यहाँ पर है तो ये नीचे जाएगा तो 15/8। चूंकि हम जानते हैं कि जो tan होता है, tan थीटा होती है वो हमेशा L/A होती है, मतलब ये लंब की वैल्यू है, ये आधार की वैल्यू है। तो एक कोण यदि 90 अंश का है तो पाइथागोरस प्रमेय हम यूज करेंगे, और कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये पाइथागोरस के प्रमेय से होगा। लंब का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर करेंगे 225, कर्ण का आधार का स्क्वायर करेंगे तो 64, दोनों को ऐड किया 269, 289। उसके बाद फिर अगर यहाँ से हम जो ये स्क्वायर था, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट बनेगा, और जब रूट को इससे बाहर निकालेंगे तो 17 सेंटीमीटर आएगा। और उसके बाद साइन ए की वैल्यू पूछा है, तो साइन हम जानते हैं L/K होता है, मतलब लंब बटे कर्ण होता है। लंब हमें 15 दिया है, कर्ण हमने निकाला है 17, तो 15/17 आपका जवाब है। अगर आप ये 4 लाइन कर लेते हैं तो यूपी बोर्ड के एग्जाम में, मतलब पाइथागोरस प्रमेय तो सबको निकालने आता ही होगा, तो यूपी बोर्ड के एग्जाम में आप आराम से यहाँ से भी 5 नंबर ले सकते हैं। तो इसी तरीके से बहुत कम टाइम में सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट अगर याद है तो आप आराम से ऐसे सवालों का जवाब फटाफट दे देंगे। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री का है। हम मान लेते हैं कि कोण B क्या है, 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, तथा AB बराबर BC, मतलब ABC यानी जो AB की लंबाई है वही BC की भी लंबाई है। हमने माना कि AB की लंबाई x सेंटीमीटर है तथा BC की लंबाई भी x सेंटीमीटर है। यक्स सेमी हमने माना कि दोनों की लंबाई बराबर है, क्योंकि यहाँ पे कहा है कि AB बराबर BC। तो साइन A तथा कॉस A का मान ज्ञात कीजिए। हमने क्या बताया था, L/A मतलब लाल बटे कक्का, ये है साइन, बीच वाला कॉस, लास्ट वाला टैन, साइन कॉस और टैन। तो साइन हमें बताना है साइन ए मतलब ये वाला एंगल हमें बताना है। तो साइन ए बराबर क्या होगा और कॉस ए बराबर क्या होगा, कॉस ए। तो साइन और कॉस की वैल्यू हमें बतानी है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक वैल्यू हमें पता है, मतलब 1 2 पता है। अगर हम कर्ण निकाल लेंगे तो हम साइन और कॉस की वैल्यू पता कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें लंब की भी जरूरत है, आधार की भी जरूरत है और कर्ण की भी जरूरत है। तो यहाँ पर फिलहाल कर्ण पता नहीं है, तो हम कर्ण निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। यहीं पे निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कब लगता है, जब एक कोण सदैव 90 डिग्री का हो। एक कोण अगर त्रिभुज में 90 डिग्री का है तो पाइथागोरस प्रमेय हम लगा सकते हैं। तो यहाँ से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, मतलब यक्स का स्क्वायर, प्लस यहाँ से आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी यक्स का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर यक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, फिर इधर से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर जाएगा तो रूट लगेगा, तो √2x² होगा। तो x स्क्वायर √2 है, बाहर आएगा तो x√2, ये होगा हमारे कर्ण की वैल्यू, मतलब √2 इंटू यक्स, कर्ण की वैल्यू आ गई √2 इंटू यक्स। अब हमें चाहिए साइन ए और कॉस ए की वैल्यू। तो साइन है क्या, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, इसको हम लिखेंगे फिर लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू कितनी है x, यहाँ रखेंगे x अपॉन मतलब बटे कर्ण की वैल्यू √2 इंटू यक्स, √2 इंटू यक्स। यहाँ पर यक्स से यक्स कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 1 अपॉन नीचे बचेगा 2। ये है साइन ए की वैल्यू 1/√2। इसी तरीके से जब हम कॉस का निकालेंगे तो आधार बटे कर्ण, मतलब कॉस होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितनी है यक्स, इसको लिख लेते हैं आधार बटे कर्ण। आधार यक्स है तो हमने लिखा यक्स, कर्ण √2 इंटू यक्स है अपॉन √2 इंटू यक्स।
यक्स से यक्स कट गया, बचा कितना 1 अपॉन ऊपर बचा 1 नीचे बचा √2, मतलब 1 अपॉन √2 साइन की भी वैल्यू है, 1 अपॉन √2 कॉस थीटा की यानी कि कॉस ए की भी वैल्यू है। इस तरीके से हम फाइंड करेंगे। क्या करेंगे कि हमें दिया है कि ए बी बराबर बी सी है, हमने माना कि ए बी की लंबाई x सेंटीमीटर है, बी सी की लंबाई भी x सेंटीमीटर है, क्योंकि ए बी और बी सी आपस में बराबर है। फिर पाइथागोरस, क्योंकि एक कोण 90 डिग्री का है तो पाइथागोरस प्रमेय से हमने कर्ण की वैल्यू निकाला। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस तरीके से हम कर्ण की वैल्यू फाइंड किए √2 इंटू एक्स। फिर हमें पता है कि साइन एल अपॉन ए मतलब लंब बटे कर्ण होती है। इस तरीके से हमारा सोल्यूशन हुआ। हमारी वैल्यू आई 1 अपॉन √2 साइन की, कॉस की वैल्यू आई 1 अपॉन √2 कॉस की भी वैल्यू आई। तो यहाँ से इस तरीके से प्रश्न सॉल्व करेंगे। आगे है क्वेश्चन। ये जो आपका बुक है मनोहरी की बुक है, क्लास 10th के मनोहरे की बुक है। तो आपको अगर इसका सेम सोल्यूशन चाहिए, मतलब सेम अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आप मनोहरी की क्लास 10th की यूपी बोर्ड की बुक उठाइएगा। आप अगर त्रिकोणमिति लगाएंगे तो वहां से आप फटाफट देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर 5/13 हो तो कॉस थीटा तथा टैन थीटा की वैल्यू क्या होगी। साइन थीटा हमने क्या देखा 5/13, तो साइन थीटा बराबर 5/13 हमने लिख दिया। फिर हमें करना क्या है कि साइन होती क्या है, लाल बटे कक्का से देखिए लंब बटे कर्ण, तो हम लिख दिए इसके सामने लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 5 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही। कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर। तो हम अगर एक कोण समकोण है तो पाइथागोरस से एक भुजा की माप ज्ञात कर सकते हैं। तो निकालिए पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर प्लस आधार हमें ज्ञात करना है। तो आधार को इसी तरह छोड़ देंगे। 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये जो है बराबर की तरफ से जब इधर आएगी तो घट जाएगी। 169 माइनस 25 बराबर लंब बराबर आधार का स्क्वायर। जब 169 में से 25 जाएगा तो 144 बचेगा और इधर आधार का स्क्वायर रहेगा। जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट बन जाएगा। जब रूट बन जाएगा तो आधार हमारा 144 जो है बाहर आएगा तो 12 सेंटीमीटर। तो आधार कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। अब हम फाइंड कर सकते हैं। साइन से हमने ये फिगर में अपने हिसाब से वैल्यू फिट किया, क्योंकि साइन लंब बटे कर्ण होती है। फिर पाइथागोरस प्रमेय से हमने आधार को ज्ञात कर लिया। अब हमें चाहिए कॉस थीटा और टैन थीटा की वैल्यू। कॉस थीटा टैन थीटा क्या होगा, तो यहाँ से कॉस होता क्या है ए अपॉन के, मतलब कॉस ए अपॉन के होता है आधार बटे कर्ण। आधार है कितना 12 सेंटीमीटर, कर्ण है 13 सेंटीमीटर। तो इसकी वैल्यू आ गई 12/13 कॉस थीटा की। इसी तरीके से जब टैन थीटा निकालेंगे तो टैन एल अपॉन ए होता है। एल अपॉन ए मतलब लंब बटे आधार होता है टैन। कहाँ से हमने देखा, यहाँ से देखा कि लंब बटे आधार टैन होता है। लंब है कितना 5 सेंटीमीटर, आधार कितना है 12 सेंटीमीटर। 5/12 टैन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा की वैल्यू 12/13, ये हमारा सोल्यूशन मतलब आंसर। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस थीटा बराबर 4/5 हो तो साइन थीटा और टैन थीटा ज्ञात कीजिए। कॉस थीटा दिया कितना है 4/5, मतलब कॉस होता क्या है ए अपॉन के होता है। कॉस जो है 4 किसकी वैल्यू है ए की और 5 किसकी वैल्यू है के की, यहाँ से ए अपॉन के से, मतलब आधार कितना होगा 4 सेंटीमीटर, कर्ण कितना होगा 5 सेंटीमीटर। चूंकि यह समकोण त्रिभुज है तो हम कह सकते हैं कि लंब की वैल्यू हम आराम से पाइथागोरस के प्रमेय से फाइंड कर सकते हैं। फिर लगाइए पाइथागोरस प्रमेय।
पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब है कितना 5, मतलब 5 का स्क्वायर करेंगे 25 बराबर लंब का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, प्लस आधार कितना है 4, अर्थात 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। चूंकि यह वैल्यू पॉजिटिव में है तो जब इधर आएगी तो निगेटिव हो जाएगी, तो 25 में से 16 जाएगी तो इधर है लंब स्क्वायर ज्यों का त्यों, 25 में से 16 जाएगी तो बचेगा 9 और इधर है लंब का स्क्वायर। तो जब स्क्वायर हटेगा तो ये क्या होगा, रूट बनेगा, और जब 9 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 3 सेंटीमीटर हमारा जवाब होगा। 3 सेंटीमीटर हमारा जवाब होगा लंब की। तो यहाँ से हमने लंब की वैल्यू निकाला 3। अब हम फाइंड कर सकते हैं इजीली साइन थीटा और टैन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा और टैन थीटा की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो साइन थीटा का हम क्या जानते हैं, साइन होती क्या है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, आप हमेशा लाल बटे कक्का याद रखिएगा। तो लंब बटे कर्ण होती है साइन। लंब है कितना, इसको लिख लेते हैं लंब बटे कर्ण। लंब है कितना 3 और 5, मतलब लंब 3 कर्ण 5। ये हो गया हमारा जवाब साइन थीटा का। आगे है टैन थीटा की वैल्यू। तो टैन थीटा निकालने के लिए हमें लंब बटे आधार, लंब बटे आधार L अपॉन A, मतलब लंब बटे आधार करना है। लंब दिया है 3 सेंटीमीटर, आधार दिया है 4 सेंटीमीटर, तो लंब हो गई 3 सेंटीमीटर, आधार हो गई 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारा जवाब है टैन थीटा की वैल्यू का। हमने किया क्या, कॉस थीटा की वैल्यू दिया हुआ था 4/5, तो हम जानते हैं कि कॉस थीटा कैसे जानते हैं, लाल बटे कक्का से हमें पता है कि जो कॉस होती है वो A अपॉन K होती है, मतलब A का मतलब जो A यानी आधार की वैल्यू 4, कर्ण की वैल्यू 5। चूंकि हम जानते हैं त्रिकोणमिति, यानी कि जब हम त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो एक कोण सदैव 90 अंश का होगा। तो जब भी एक कोण सदैव 90 अंश का होगा तो हम आराम से 2 भुजा दिया रहेगा तो तीसरी भुजा को हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम तीसरी भुजा को फाइंड कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, बकायदा आपको लिखना पड़ेगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय होता है। आपको ये बातें हर क्वेश्चन में लिखनी होगी। अगर आपको मैथ में पूरे नंबर चाहिए होंगे तो आपको ये पूरी बातें लिखनी पड़ेंगी। अगर आप इसको स्किप करके डायरेक्ट उत्तर आप 3, क्योंकि सभी जानते हैं कि त्रिकोणमिति में अगर 4-5 ट्रायंगल का इस हिसाब से याद हो जाता है कि ये तो 4 है 5 है तो ये 3 होगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको ये चीजें लिखनी पड़ेंगी। जब भी क्वेश्चन आएगा, जब भी पाइथागोरस प्रमेय आएगा तो आपको बकायदा उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपके आधे नंबर कट जाएंगे, फिर सिर्फ आप यही सोल्यूशन करके छोड़ देंगे तो आपके नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। तो मैथ में पूरे नंबर मिलते हैं, बशर्ते उसके लिए आपको इन सारी बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो आपको इतनी चीजें करनी है। यहाँ से आप लंब की वैल्यू फाइंड करके फिर साइन, साइन होती है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण तो यहाँ से 3/5। टैन होती है लंब बटे आधार, तो लंब 3 आधार 4। हम आराम से उत्तर तक पहुंच गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साइन A बराबर 1/3। साइन A हमने देखा, हमें इस वैल्यू से नहीं मतलब है, हमें मतलब है कि साइन A होता कितना है। साइन होता कितना है, L अपॉन K। L अपॉन K होता है, ये हम जानते हैं, लेकिन सवाल में कह रहा है कि 1/3 है। हमने कहा लो भैया हो जाओ तुम 1/3। 1/3 का मतलब लंब की वैल्यू 1 और कर्ण की वैल्यू 3, तो हमने रख दिया यहाँ पे 3 हो गई, इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू, चूंकि मैम ये आपका पाइथागोरस प्रमेय लगेगा 100% लगेगा, इसलिए लगेगा क्योंकि ये भाई 90 डिग्री का है, एक कोण समकोण है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, बेशक लगाएंगे, और वहां से हम आधार की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए भाई करते हैं आधार की वैल्यू फाइंड। पाइथागोरस प्रमेय लगाने से हम पीछे तो हटने वाले हैं नहीं, तो यहाँ से हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाया, और प्रमेय कहता क्या है कि कर्ण का स्क्वायर कर दीजिए, फिर लंब का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस आधार का स्क्वायर करके इसमें ऐड कर दीजिए। ये भी कर लिया। कर्ण का स्क्वायर 3 का स्क्वायर बराबर लंब हमारा 1 दिया है, प्लस आधार का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। 3 3 का 9,
एक इधर आएगा तो घट जाएगा और उधर बचेगा आधार का स्क्वायर। 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा और इधर बचेगा आधार का स्क्वायर। जब स्क्वायर हटाएंगे इधर से, इधर हम लगाएंगे रूट। जैसे ही हमने रूट लगाया, अब इसको हमें बाहर निकालना है, तो कैसे बाहर निकालेंगे, इस तरीके से इसको तोड़ लीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8। अब एक पेयर आप बाहर निकाल सकते हैं। अगर इसका भी जोड़ा बन जाता तो ये भी निकल जाता। एक पेयर बाहर निकलेगा मतलब 2 एक रूट के अंदर ही रहेगा, √2। इतनी हो गई हमारे आधार की वैल्यू। 2√2 हो गई आधार की वैल्यू। जो कि अब हमें तीनों भुजाएं पता चल गई, लंब भी पता चल गया, कर्ण भी पता चल गया, आधार भी पता चल गया, तो हम आराम से निकाल सकते हैं cos A और tan A की वैल्यू। चलिए निकालते हैं। cos A बराबर यहाँ से आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो cos A की वैल्यू आधार बटे कर्ण, आधार है कितना, √2 × 2, √2 × 2, इसको आगे लिख देते हैं, 2√2। आधार है, कर्ण है 3। ये जवाब हमारा हो गया cos A की वैल्यू का। अभी हमसे पूछा है tan A की वैल्यू। tan A बराबर लंब बटे आधार होता है, L/A, मतलब लंब बटे आधार। लंब दिया कितना है, 1, आधार दिया है लंब 1 हो गया, आधार दिया है, मतलब हमने ज्ञात किया है 2√2। यहाँ से cos A की वैल्यू भी मिल गई, tan A की वैल्यू मिल गई, सिर्फ हमें sin A की वैल्यू दिया हुआ था। तो हम आराम से पाइथागोरस का प्रमेय का प्रयोग करके यहाँ से cos A और tan A की भी वैल्यू फाइंड कर लिए। तो ये हमारा हो गया आंसर। इस तरीके से हम निकालेंगे प्रश्नों को। इसी तरीके से आप भी लगाइएगा। लाल बटे कक्का साइन कॉस टैन, फिर कक्का बटे लाल करेंगे जब, कक्का बटे लाल जब करेंगे तो ये जो है वैल्यू k/L, मतलब कर्ण बटे लंब कोसेक की हो जाएगी। k/A जो है ये सेक की वैल्यू हो जाएगी और A/L कॉट की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से जब साइन कॉस टैन लाल बटे कक्का, कॉसेक सेक कॉट कक्का बटे लाल करके हम फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अगर त्रिकोणमिति को पढ़ेंगे तो त्रिकोणमिति हमें अच्छे से समझ में आएगी। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लग रहा होगा तो आप लाइक कीजिएगा। लेकिन आप जो है बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले इसी तरीके से अपना जितना भी त्रिकोणमिति की एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है, वो सभी तो मैं करवाऊंगी। आप भी अपने से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे कि अगर आपका यहाँ से, क्योंकि त्रिकोणमिति से आपके एग्जाम में कम से कम 10 से 20 नंबर पूछेगा, तो यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और पूरे नंबर उठाने के लिए इस तरीके से पाइथागोरस प्रमेय का भी प्रयोग करते हुए, हर क्वेश्चन में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए अगर आप जाएंगे तो आपको पूरे के पूरे 5 में से 5 नंबर, 10 में से 10 नंबर पूरे के पूरे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। मतलब पूरे क्वेश्चन का जो आपको मार्क्स है वो पूरा मिलेगा। इस तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे तो, अगर आपने ये सारी चीज़ों को स्किप कर दिया तो आपको नंबर मिलेगा नहीं पूरा। सिर्फ इतनी ही चीज़ें किया तो उसका आधा नंबर मिलता है। इसीलिए आप पूरा कीजिएगा, अच्छे से सोल्यूशन कीजिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में। जो आपकी प्रश्नावली है 8A से स्टार्ट करेंगे। प्रश्नावली आपके बुक में 8A दिया हुआ है, तो वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। जितने भी प्रश्न रहेंगे मैं पूरे क्वेश्चन को करवाऊंगी, बशर्ते आप पढ़ने के लिए डेडिकेटेड होने चाहिए। मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए सिर्फ इतना है। डेमो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।